Hello students, today our topic is methods of calculating interest on drawings. ड्राइंग्स जो होते हैं हमारे पहले हमें क्वेश्चंस में दिया होता था या फिर सिंपल इंटरेस्ट होता था। अब इसके काफ़ी सारे मेथड्स हम रीड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के। ड्राइंग्स जो भी किए हैं पार्टनर्स ने उनके ऊपर इंटरेस्ट किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है वो आज हम लर्न करेंगे। फर्स्ट इज सिंपल मेथड। इसके दो मेथड होते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड वो हम ऑलरेडी जानते हैं, मतलब सिंपली हम करते हैं, जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड हमारा क्या कहता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना भी अमाउंट उसने विड्रॉ किया है, पैसा निकाला है, मल्टीप्लाई में हम कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई में कितने मंथ्स के लिए है, मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स, मान लो आपका जो है 10,000 इंटरेस्ट है। हमारा टॉपिक का नेम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मान लो पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं, ए ने विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 रुपीज़ उसने विड्रॉ किए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है वो 5% पर एनम। ठीक है, पर एनम, ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, पर एनम, एक साल की 5% है। ठीक है, अब आपको अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये विड्रॉ कर रहा है, अब मतलब 10,000 विड्रॉ किए हैं उसने और ये विड्रॉ कर रहा है, मान लो 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये कितने महीने के लिए रहे उसके पास, 5 मंथ्स के लिए रहे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कैसे आएगा, 10,000 उसने जो विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, 5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और 5 मंथ्स के लिए कितने, 5/12 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जिस तरह से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2500 डिवाइड बाई 12। आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से हम सिंपल मेथड से, ये कौन सा हमारा मेथड है, सिंपल मेथड। ठीक है, अब मान लो सिंपल मेथड में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ए ने मई मंथ में, मींस 1 मई को मान लो उसने विड्रॉ किए 10,000। ठीक है, 10,000, और ए ने ही 1 यू मे एज्यूम 1 दिसंबर को इसने विड्रॉ किए हैं हमारे 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 5% ही ले रहे हैं। अब 1 मई को अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो आप मंथ्स काउंट करेंगे तो कितने मंथ्स आ जाएंगे, 10,000 पैसा वो विड्रॉ कर रहा है, 5/100, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, सेम है। ठीक है, अब काउंट करेंगे हमारा अप्रैल मई तो आ ही गया, अप्रैल का 1 मंथ ही डिडक्ट हुआ है, तो 12 मंथ्स में से 1 मंथ डिडक्ट कर दिया मैंने, सीधा ही इस तरह से कैलकुलेट किया, तो 11 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप आंसर निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से 20,000 है, सो गई हुई 20,000 है, 5/100 मल्टीप्लाई में, अब दिसंबर को विड्रॉ किए हैं तो उसने दिसंबर 1 को विड्रॉ किए हैं, ये ध्यान रखना, मतलब दिसंबर का मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। फिर से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो ए का टोटल इंटरेस्ट, इसको ऐड करोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, अब एक सेकंड मेथड आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि हमें ये इस तरह से अगर विड्रॉ कर रहा है तो हमें ये अलग अलग कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, 10,000 अमाउंट है, 10,000 का 10,000 विड्रॉ किया उसने, यहाँ पे डेट मेंशन कर लेंगे आप, डेट 1 मई को, 1 अक्टूबर को। ठीक है, 20,000 विड्रॉ किया था। ठीक है, अब मंथ्स कितने हैं, कितने मंथ्स के लिए उसके पास पैसा रहा, किसके पास, पार्टनर के पास पैसा रहा, उतने के लिए वो इंटरेस्ट पे करेगा ना।
ड्राइंग्स जितने मंथ्स के लिए उसने किए हैं उतने के लिए ही वो इंटरेस्ट पे करेगा। पहले हमने निकाले थे, ये मई से काउंट किए थे तो 11 मंथ्स बन रहे थे, उसके बाद हमने काउंट किए तो हमारे 4 मंथ्स बन रहे थे। अब हमें क्या करना है, जस्ट ओनली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट मेथड हमारा क्या कहता है, हम एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 1,10,000। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80,000। टोटल कर लो इनको, 1,90,000 आ गया। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमारा आ जाएगा 1,90,000 मल्टीप्लाई में 5% अगेन मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट तो कर ही चुके ना ऑलरेडी 11 के लिए, 4 के लिए। अब हमें सिंपली 1/12 करना है, चाहे कितना भी हो, यहाँ पे क्या आएगा 1/12 ही आएगा। ठीक है, अब इससे हमारा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे और ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, टोटल किया था, यहाँ पे टोटल जो किया था वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। मीन्स मेथड चेंज है लेकिन इंटरेस्ट हमारा सेम ही निकलेगा। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ये हमारा थोड़ा लेंथी हो जाता है, दो बार हमें परसेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें हमारा थोड़ा इजी हो जाता है और शॉर्ट मेथड हो जाता है। सो हमारा ये प्रोडक्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करेंगे। देखो, चारू इज ए पार्टनर इन ए फर्म, शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मई 1 को उसने विड्रॉ किए 20,000, जुलाई 31 को 10,000, सितंबर 30 को 30। मीन्स इस तरह से उसने विड्रॉ किए हैं, मंथ्स गिवन है एंड विड्रॉल अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड एट 9% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट मेथड। इसमें से छोटा क्वेश्चन आ भी जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाइए, कैपिटल पे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दिखाइए। ओके, सो हम दोनों मेथड से हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम सिंपल मेथड से कर रहे हैं। हम सिंपल मेथड से कैसे कर रहे थे, डेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब पीरियड, किस टाइम पीरियड तक के लिए ये पैसा उसके पास, पार्टनर के पास रहा है। मई को अभी हमने काउंट किया था, कितने मंथ्स बने थे, 11, जुलाई के 8, इस तरह से मंथ्स काउंट करते चलेंगे। नवंबर से 30 नवंबर है, देखो 30 नवंबर है, 30 सितंबर है, इनमें सितंबर और नवंबर का मंथ चला गया। ठीक है, उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे हम। सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 मंथ्स, और इसी तरह 4, 3, 0 इस तरह से आ जाएगा। अब हमारा सिंपल मेथड क्या कहता है कि पहले इस पे कैलकुलेट करो, फिर इस पे करो, फिर इस पे। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई में 5%, ठीक है, मल्टीप्लाई में 9% गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई में 11 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो आपका 1650 आ जाएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वाले पे 10,000 पे करेंगे 10,000 पे करेंगे 9% है तो 9 डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। 9 डिवाइड बाय 100 एंड 8 डिवाइड बाय 12, तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरह से सभी का अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा हमें, फिर बाद में उसका टोटल करेंगे, 5250 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड है। वो क्या कहता है कि आप अमाउंट राइट कीजिए और जितने पीरियड के लिए उसके पास पैसा रहा है वो लिखिए, फिर उसको प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट कर दिया हमने, ठीक है, 11 2 22, 2,20,000, इस तरह से सभी का प्रोडक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखो मार्च 31 को है हमारा ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो जाता है, मार्च 31 को हो जाता है, तो यहाँ पे तो 0 मंथ ही रहेगा ना। ठीक है, 0 मंथ ही रहेगा। मार्च 31 के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। अब इसको टोटल कर लिया हमने, कितना आ गया, 7 lakhs आ गया। अब हमें एक ही बार परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 7 lakhs मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 1/12, तो इट विल बी 5250। देखोगे तो हमारा सेम आ रहा है दोनों मेथड से। कोई भी मेथड आप कर सकते हो, बट इट इज शॉर्ट एंड सिंपल मेथड। ओके, so our session, this question is complete.